वेलकम एवरीवन। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, IUPAC नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। आई होप जो मैंने पिछले दो वीडियोस बनाए हैं तुम लोगों को अच्छे लगे होंगे और समझ आए होंगे। तो फिर आज हम कंटिन्यू करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, जिसके लिए मैंने क्या किया, कंपाउंड्स पहले से लिख दिए हैं और मैं रूल्स को रिपीट करूंगी और उसे क्या करना है, तुम्हें सिर्फ अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम इस पे नजर डालते हैं। हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। और ये कंपाउंड्स कैसे हैं, ये हमें साइक्लिक कंपाउंड्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें हमारे पास अगर साइक्लिक कंपाउंड्स है, लेकिन साइक्लिक में भी दो टाइप के साइक्लिक होते हैं। एक साइक्लिक में डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन में अगर प्रेजेंट होगा, तो जो उसकी नोमेनक्लेचर होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हें ये जो कंपाउंड्स दिखेंगे, ये या तो विदाउट डबल बॉन्ड दिखेंगे, या फिर अगर डबल बॉन्ड दिखता भी है तो वो कहीं कहीं पे दिखेगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो डबल बॉन्ड जो है हर ऑल्टरनेट पोजीशन पे अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जो इसका जनरल नेमिंग है ना, उसे वो क्या होता है, बस उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को याद कर लो। तो वो क्या होता है, साइक्लो एल्केन, है ना। तो ये है इसका जनरल नेमिंग, मतलब इसको ही फॉलो करके तुम्हें सबका नाम लिखना है। और बाकी बात देखो, जितने भी रूल्स मैंने बताया वो तो वही सेम है जो पिछले दो वीडियोस में बताए गए, उसी को हमें फॉलो करना है। जो चीजें थोड़ी बहुत न्यू एड ऑन होती है वो हम सीख लेते हैं, बाकी बात रूल्स जो है वो सभी के लिए सेम है, चाहे वो एलिसाइक्लिक हो, एलिफेटिक हो, चाहे एरोमेटिक हो, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस वाले में देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनो। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3। तो 3 के लिए हम क्या यूज करते थे वर्ड, 3 के लिए हम रूट वर्ड क्या यूज करते थे, प्रोपेन, प्रोप यूज करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक है तो हम इसे क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये इसका बहुत सिंपल नाम हो गया, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे आप, साइक्लोप्रोपेन। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो रूट वर्ड 4 के लिए क्या यूज होता है, ब्यूट। और क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, साइक्लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। फिर सेम ऐसे ही इसका अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का एटम है, तो 6 के लिए क्या यूज होता है, हेक्स। हेक्स यूज होता है, और क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है तो हेक्सेन हो जाएगा, है ना। लेकिन ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक है, तो क्या प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, साइक्लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन, ठीक। अब देखो, तुम अगर ध्यान दोगे तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में मैंने ये कार्बन और हाइड्रोजन दिखाए हैं, लेकिन नीचे वाले स्ट्रक्चर में क्या कर रखा है हमने, कार्बन और हाइड्रोजन जो ये साइक्लिक कंपाउंड का है वो हमने शो नहीं किया है। क्योंकि देखो, ज्यादा बेटर फॉर्म ये होता है कि हम कार्बन और हाइड्रोजन को ना दिखाए, सिंपल सिंपल ऐसे चेन बना, मतलब सिंपल ऐसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना दे, उससे ज्यादा बेटर दिखता है वो, ठीक है, और सिंपल भी होता है। अब देखो यहाँ पे तो कोई भी साइड चेन नहीं था, ये जो एग्जांपल लिखा है हमने, इसमें कोई भी देयर इज नो साइड चेन, तो ये तो बहुत सिंपल था। सिंपल ऐसे लिख दो, साइक्लो एल्के, सिंपल हमने क्या लिखा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इस वाले में आते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड के साथ एक साइड चेन भी प्रेजेंट है। तो अगर साइड चेन प्रेजेंट होता है तो हम वही सिंपल रूल क्या करोगे, जहां पे साइड चेन प्रेजेंट है उसका नंबर लिखो। वो जो साइड चेन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रीफिक्स की तरह। तो नंबर, फिर उसका नाम, फिर उसके बाद साइक्लो एल्केन, ऐसे करके हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हम अब इसमें साइड चेन कौन बनेगा, यही तो बनेगा, मिथाइल। तो ये हो गया हमारा साइड चेन, है ना। तो ये साइड चेन हो गया। अब ये कौन से, हमेशा हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि अगर साइक्लो एल्केन में कोई भी साइड चेन अगर प्रेजेंट है तो उसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए, समझ आया। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसे 1, यहाँ से हम 1 देंगे, नंबर 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना, पहले साइड चेन का पोजीशन बताओ किस नंबर से वो अटैच्ड है, फिर उसके बाद उसको एज अ प्रीफिक्स लिखो, फिर साइक्लोएल्केन लिखो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया इसका नाम, है ना। तो ये बहुत सिंपल था। सेम ऐसे यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे भी ये किससे, ये क्या है, इथाइल, ठीक है। तो ये हो गया इथाइल। इथाइल किससे अटैच्ड है, जिस भी कार्बन से अटैच्ड होगा
उसे सबसे कम से कम नंबर दो, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन। आई होप ये क्लियर होगा, ये तो बहुत इजी है यार। अब देखो, अब अगर हम इसमें आते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही साइड चेन था, लेकिन यहाँ पे कितने साइड चेन हो गए, 2 साइड चेन हो गए। तो अगर 2 साइड चेन आते हैं तो फिलहाल इसमें तो दोनों ही साइड चेन सेम है, तो कोई इशू नहीं है। नंबरिंग हमें वहां से करनी है कि साइड चेन को सबसे कम नंबर मिले, है ना। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, मान लो हमने यहाँ से अगर स्टार्ट की तो 1 2 3, तो इसको 3 नंबर मिलता है, और अगर हम यहाँ से करते तो भी इसको 3 मिलता है, तो कहीं से भी कर लो, कोई इशू नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना पहले इनके पोजीशंस बताओ, इनको एज अ प्रीफिक्स लिखो, फिर साइक्लोएल्केन लिखो। तो 1,3 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। तो ये भी सिंपल था। अब अगर हम इस वाले में आते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है। अच्छा, तुम्हें आए मतलब किसी बच्चे को ये तो नहीं हो रहा कि अच्छा इसमें हमें रूल्स लिखना क्या है। सबसे पहला रूल तुम्हें ये लिखना है कि अगर कोई भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, वो सिंपल ऐसे क्लोज्ड कंपाउंड दे रखा है, तो तुम्हें उसका जनरल फॉर्मूला हमेशा ये याद रखना है कि उसको हम साइक्लोएल्केन लिखते हैं, ठीक है। और फिर सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई साइड चेन प्रेजेंट है तो नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि उस साइड चेन को सबसे कम नंबर मिले, और फिर भाई वो जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका पोजीशन बताओ, उसको एज अ प्रीफिक्स लिखो, फिर साइक्लोएल्केन लिख दो, ठीक है। फिर हम ये तीसरे रूल में आते हैं। तीसरे रूल में यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम साइड चेन यूज है और पोजीशन भी सेम है, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू कहाँ आता है, यहाँ पे और उस वाले में, ठीक है। तो अगर यहाँ देखोगे तो ये तो हमारा मेन एज अ मेन रूट वर्ड की तरह यूज होगा, ये किसकी तरह यूज होगा, रूट वर्ड। लेकिन ये और ये हमारा क्या बन गया, ये दोनों हमारे क्या बन गए, साइड चेन। तो अब तो साइड चेन डिफरेंट दे रखे हैं, एक है मिथाइल और एक क्या है, प्रोपाइल, है ना। तो ये क्या है, प्रोपाइल, और ये क्या है, मिथाइल। तो वही सेम पहले वीडियो में मैंने बताया था, अगर दो डिफरेंट साइड चेन होते हैं तो हमेशा हम नंबरिंग ऐसे करेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, एम, फिर आता है पी, है ना, एबीसीडी पता है ना तुम लोग को। तो फिर इसका मतलब पहले हम किसको कम से कम नंबर देंगे, एम वाले को। तो क्या आ जाएगा, 1 2 3। हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे ना कि यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से करोगे तो इस वाले को कितना नंबर मिलेगा, 1। इसको तो 1 मिल गया, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको 2 3 4 5वां नंबर मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आ रहा है तो इसको कोई भी नंबर दे दो। मतलब हमेशा अगर दोनों तरफ से चल के सेम नंबर मिलता है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ से चल रहे तो इसको तीसरा नंबर मिल रहा है, यहाँ से चल रहे तो इसको 5वां नंबर मिल रहा है, तो हम कहाँ से चलेंगे, राइट हैंड साइड से, ताकि इसको भी कम से कम नंबर मिले। समझ आया। तो अब बस वही सेम चीज है, पहले किसको लिखोगे, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, तो और नंबर भी उसी को कम मिलेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल, फिर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये हो गया इसका नाम, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला, देखो ये वाला रूल, आई होप यहाँ पे मैंने क्या बताया वो समझ आ गया होगा। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में क्या है, यहाँ पे ये तो हमारा रूट वर्ड की तरह यूज होगा, है ना, मतलब 6 कार्बन एटम है, ये रूट वर्ड की तरह यूज होगा। साइक्लोहेक्सेन हमारा रूट वर्ड है, ये तो हमें समझ आ गया। अब ये दोनों हमारे क्या हो गए, साइड चेन, ये हो गया हमारा साइड चेन और ये भी हो गया हमारा साइड चेन, ठीक है। तो अगर इसका नाम देखो तो इसका नाम क्या है, इथाइल, है ना। और इसका नाम अगर देखोगे तो ये क्योंकि 2 बार आ रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, ठीक। तो अब हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि अब हम नंबरिंग कहाँ से करें। तो देखो, जब भी अगर कोई साइड चेन अपने आप को रिपीट करता है ना, मतलब यहाँ पे भी रिपीट कर रहा था लेकिन यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे था, ठीक है। इस वाले में और इस वाले में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 2 डिफरेंट साइड चेन प्रेजेंट है जिसमें कि एक साइड चेन अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई एग्जांपल आता है तो हमेशा हम नंबरिंग ऐसे करेंगे कि जहां पे ज्यादा ब्रांचिंग है, जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, भले ही दूसरे वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है तो भी। समझ आया।
ये चीज मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर किसी ऐसे एग्जाम्पल में तुम्हें दिखता है कि कोई साइड चेन अपने आप को रिपीट करता है और दूसरा जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, फिर भी हम ज्यादा मतलब कम से कम नंबर किसको देंगे, जो जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट है या पे जहाँ पे ज्यादा ब्रांचिंग है, मतलब यहाँ पे दो दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसी वजह से हम इसको कम नंबर देंगे। मतलब मोर ब्रांच चेन गेट्स द लोएस्ट नंबर, ये चीज लिख लेना, मोर ब्रांच चेन गेट्स द लोएस्ट नंबर नो मैटर व्हाट दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, हम मोर ब्रांच वाले को कम नंबर देंगे। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एग्जांपल्स के थ्रू तुम लोग को बता रही हूँ। तो यहाँ पे नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, 1 इसको फर्स्ट नंबर देंगे, फिर बताओ यहाँ से करना चाहिए कि यहाँ से, तो यहाँ से करेंगे 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, अब लिखते टाइम ना अल्फाबेटिकल वाले को पहले लिख दो, तो इसका नाम हो जाएगा, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, इसका नाम होगा 3 इथाइल, क्या होगा 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो आई होप ये सारे एग्जांपल्स विथ रूल तुम लोग को समझ आए होंगे। अब हम बस लास्ट के 2 रूल्स को डिस्कस करेंगे, फिर हमारा ये वीडियो हो जाएगा खत्म। अब अगर हम इन एग्जांपल्स को देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें कि बड़ी सी चेन भी लगी हुई है और साथ में एक साइक्लिक ग्रुप भी लगा है। तो देखो हमें हमेशा क्या करना है, अगर कोई ऐसा एग्जांपल आता है जिसमें एक साइक्लिक कंपाउंड भी दिया है, ठीक है, और एक चेन भी लगी हुई है, तो तुम्हें क्या करना है, मेन रूट वर्ड उसको, मतलब मेन रूट वर्ड की तरह उसको ट्रीट करना है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। ठीक है, और इसका ऐसे एग्जांपल्स में जनरल नेमिंग का तरीका क्या होता है, साइक्लो एल्काइल एल्केन, मतलब वही है ना कि जो प्रीफिक्स बन जाएगा उसको कैसे लिखोगे, साइक्लो एल्काइल, मतलब साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो ब्यूटाइल, और जो जिसका चेन ज्यादा लंबा होगा जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसको एल्केन एज अ मेन रूट वर्ड लेके चलोगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे साइक्लिक में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 3 है ना, और इसमें 1 2 3 4, तो मेन चेन हम किसको लेंगे, ये सेम स्ट्रेट चेन वाले को। ठीक है, तो हम नंबरिंग हमेशा वहां से करेंगे जहां से साइक्लिक कंपाउंड को क्या हो, कम से कम नंबर मिले। तो हम कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4, तो मैंने बताया ना नेमिंग इस तरीके से होनी चाहिए। तो क्या इसको हम क्या बना देंगे एज अ प्रीफिक्स, इसको क्या बना देंगे एज अ प्रीफिक्स, तो क्या नाम है, प्रोपाइल, तो इसको क्या लिखोगे, साइक्लो प्रोपाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ये हो गया इसका नाम। मन चाहे तो यहाँ 1 लगा दो, ये दिखा रहा है कि जो साइक्लोप्रोपाइल है वो फर्स्ट कार्बन एटम से ब्यूटेन के फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे, हम पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें देखो तो इसमें भी सेम वही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो इसको ले लो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटाइल, और इसमें कितने कार्बन है, 5, पेंटेन, तो क्या लिखोगे, साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन, फिर से वही लिख दो 1 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। ठीक है, फिर इसमें देखो इसमें दोनों ही नंबर क्या है, सेम है, तो इसमें किसी भी एक को प्रीफिक्स कर दो, किसी एक को रूट वर्ड कर दो, तो क्या कर दो, साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्साइल हेक्सेन, ये हो गया इसका नाम, है ना। अब अगर हम इसमें आते हैं तो देखो इसमें किसको, देखो किसको प्रीफिक्स लोगे, किसको रूट वर्ड, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है कार्बन के नंबर, इसमें 5 है, तो इसको क्या कर दो एज अ प्रीफिक्स यूज कर लो। तो जब इसको प्रीफिक्स यूज करोगे तो क्या लिखोगे, साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, ऐसे लिखोगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तुम्हें क्या लिखना है बेटा, ये भी साइक्लिक है, तो क्या लिखोगे, साइक्लोपेंटाइल, क्या लिखोगे, साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, ये है इसका नाम। समझ आया, आई होप क्लियर होगा। अब हम इसमें आते हैं, अब अगर इसमें आओगे तो अब इसमें देख रहे हैं हम कि
यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 6, यहाँ पे कितने, अगर हम कहीं से भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 तो भी 4 ही कार्बन एटम है। अगर हम इसको लेते हैं तो कितने 3। तो हम कहाँ से करेंगे, हम उसको लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन आना चाहिए, है ना। मतलब इस वाले के लिए मैं बता रही हूँ कि मतलब ये तो हमारा मेन रूट वर्ड होगा, ये तो दिमाग में बैठा लो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। लेकिन हम अब ये साइड चेन अगर बना है तो साइड चेन में भी हम मेन चेन किसको लेके चले, ये हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो देखो क्या करोगे, अगर तुम इसको लेते हो 1 2 3 4 तो इसमें सिर्फ यही एक साइड चेन बनता है। लेकिन अगर 1 2 3 इसको लोगे तो यहाँ पे 3 3 क्या हो जाएंगे, 2 साइड चेन हो जाएंगे 1 और 2। तो हम हमेशा कौन सा, जब कभी भी हम मेन चेन उसको कंसिडर करना ज्यादा प्रेफर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा आए। तो हम क्या करेंगे, मेन इसको ले लेते हैं 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम होगा 1,2 डाई मिथाइल, इसका नाम होगा 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, फिर क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ये कंटिन्यूएशन में लिखना है लेकिन मैं नीचे लिख रही हूँ साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया इसका नाम। समझ आया, आई होप क्लियर होगा। अब अगर हम लास्ट वाले एग्जांपल देखते हैं तो लास्ट वाला बहुत इजी है। नंबरिंग कहाँ से करें, मेन देखो इसमें सिर्फ 3 ही है तो अब ये साइड चेन बन जाएगा और ये मेन चेन बनेगा। तो 1 2 3 4, अगर हम यहाँ से करते हैं तो इसको 4th नंबर मिलता है, अगर वहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5। तो हम ज्यादा प्रेफर कहाँ से करेंगे, यहाँ से करो, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे 4 डैश क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल, फिर क्या लिखोगे ऑक्टेन, इसका नाम क्या होगा 4 डैश साइक्लोप्रोपाइल ऑक्टेन, ये होगा इसका नाम। अब हमें इस वाले को डिस्कस करना है। तो इस वाले में देखो क्या करना है हमें, हम यहाँ पे मेन चेन किसको लेके चलेंगे, हमारा मेन चेन ये होगा क्योंकि इसी से ये दोनों अटैच्ड है, हम इसे साइड चेन की तरह तो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मेन चेन क्या हो जाएगा 1 2 3, है ना। तो ये अगर मेन चेन है तो ये बन गया हमारा साइड चेन और ये भी बन गया हमारा साइड चेन, है ना। ये दोनों हमारे क्या बन गए साइड चेन। अब हमारे पास आता है हम साइड चेन का जरा नाम देख ले। तो साइड चेन में हमेशा नंबरिंग, इस वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर मिलेगा ना। तो अब यहाँ से 1 2 3 करोगे तो इसको 3 नंबर मिल जाएगा। तो हम कहाँ से करेंगे, जहां से इसको कम नंबर मिले, तो 1 2 3, है ना। और यहाँ पे कैसे होगा 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइड चेन का नाम क्या होगा 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। इसका नाम क्या है साइड चेन का 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, है ना। ये हो गया इसका नाम। अब अगर ध्यान दोगे तो इसका भी नाम वही है 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 1,3 डाई डाई, ऐसे करके लिखोगे डाई डाई 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, ऐसे तो नहीं होगा ना। मैंने बताया था ना कि अगर कोई ऐसे साइड चेन अपने आप को रिपीट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या वर्ड, क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे बिस। तो यहाँ पे क्या यूज होगा 1, इसका नाम क्या हो जाएगा, किस कार्बन से अटैच्ड है 1 और 3 से। तो क्या लिखो 1,3 बिस। बिस इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो नाम है ये 2 बार लगा हुआ है, मतलब ये जो साइड चेन है ये 2 बार लगे हुए हैं मेन चेन से, ठीक है। 1,3 बिस, ब्रैकेट डालो, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, क्या हो जाएगा मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन, ये हो गया इसका नाम। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके थ्रू एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो भी रूल्स है वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर देखो तो तुम्हें क्या बनता है, अगर तुम्हें ये रूल नहीं पता तो तुम इसको नाम क्या कर दोगे 1 2 3 4 5 6, है ना। और इसको क्या लिख दोगे तुम लोग 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यही तो नाम लिखोगे, है ना। अगर तुम्हें ये रूल अभी नहीं पता है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर गलत, है ना। क्योंकि देखो कभी भी ऐसे अब साइक्लिक कंपाउंड में, मतलब एलिसाइक्लिक कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है और साइड चेन भी प्रेजेंट है तो हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड को।
तो अब तुम्हें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, समझ आ रहा है? तो यहाँ पे अब नंबरिंग ऐसे ना होके कैसे होगी, 1 2 3, है ना? तो हम अब नंबरिंग ये हटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये अब हम नंबरिंग यहां से करेंगे, कहां से, इधर से, 1 2 3। अच्छा यहां से भी नहीं करना, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5, तो इसको 5th नंबर मिल जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। भाई हमें ऐसे चलना है कि हम सबसे कम आउट ऑफ द टू इसको सबसे कम नंबर दे डबल बॉन्ड वाले को, और इसको उसके बाद कम से कम नंबर मिले, ठीक है? तो तुम्हें चलना किधर से, ये देखो तुम्हें देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स। अब क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो ऐसे भी लिख सकते हो और पोजीशन बता भी सकते हो, हेक्स 1 इन, है ना? तो ये हो गया इसका मेन नाम, ठीक है? अब अगर इसमें आते हो तो फिर से वही चीज, इसका मतलब अगर नहीं पता होता रूल तो हम 1 2 3 ऐसे नाम करते जो कि गलत हो जाता। तो हम हमेशा करेंगे कहाँ से, 1 2 3, है ना कि इधर से, क्योंकि इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5, मतलब इसको और इसको 4th और 5th नंबर मिलेगा जो कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ से करते हो तो क्या मिल रहा है, 2 और 3। और लोएस्ट सेट लोकेंट रूल को हमें फॉलो करना है, ना कि लोएस्ट सम रूल को। और लोएस्ट सेट के हिसाब से पहला नंबर ये 2 वाला इसमें इधर वाले में आ रहा है ना, तो हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम कर देंगे 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल साइक्लो पेंट, क्या कौन से नंबर पे अटैच्ड है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो हम 1 और 2 के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है ना तो हम 1 लिखते, अगर 2 और 3 के बीच में होता है तो हम 2 लिखते, अगर 3 और 4 के बीच में होता है तो हम 3 लिखते। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए हम लिखेंगे पेंट 1 इन, ठीक है? तो ये हो गया इसका नाम, और यही पे होता है नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड खत्म। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को और उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें अब हमारे पास क्या आ जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएगा, डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा, और फिर हमें एक साथ सब कुछ दिया होगा, हमें उसका नोमेनक्लेचर करना है। अगर तुम्हें ये 3 वीडियोस अच्छे से समझ आ गए तो आगे की वीडियोस भी अच्छे से समझ आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करो अच्छे से, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड बाय।